वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी री एग्ज़ाम 2016 जो 20 सितंबर को होने वाला है, उसकी प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो 16 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। इससे पहले वाला सेट जो था वो 16 नंबर का था। यह है टेस्ट नंबर 17। फोकस करेंगे हिंदी के प्रश्नों पर। 60 प्रश्न आते हैं हिंदी के, जो मेरिट बनाने में बहुत ही योगदान करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 60 प्रश्न, 6 अलग अलग टॉपिक से और 5-5 के हिसाब से प्रैक्टिस कराई जा रही है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कमेंट करके बताइएगा क्या किसी के 30 में से 25 के ऊपर सही होते हैं। चलिए 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को सोचने के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। आज डेट हो गई है 5 सितंबर 2020। शिक्षक दिवस, टीचर्स डे है आज। बहुत सारे स्टूडेंट ने विश किया है, सभी को थैंक यू। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। समीक्षा अधिकारी 2016 हिंदी प्रैक्टिस सेट। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको क्या बोलते हैं? विशेष्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशेष्य, डी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। समुद्री सांप, समुद्री सांप में घातक परंतु कीमती जहर होता है। वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं बताइए। समुद्री सांप, देखिए सांप कैसा है? समुद्री है। सांप कैसा है? समुद्री है। जहर कैसा है? कीमती है और घातक है। जहर कैसा है? कीमती है और घातक है। अब विशेषण तो इसमें 3 हो गए। एक तो समुद्री सांप की विशेषता, समुद्री है सांप, और उसका जो जहर है वो कीमती भी है और कीमती होने के साथ साथ घातक है। मतलब घातक है, घातक होने के साथ साथ कीमती है। अब सांप जो हो गया और जहर हो गया, ये तो हो गए विशेष्य, और विशेषण हो गए यहाँ पर समुद्री, घातक और कीमती, यानी 3 विशेषण और 2 विशेष्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। तो समुद्री, घातक और कीमती जो है वो विशेषण है, जबकि सांप और जहर जो है, जबकि सांप और जहर हाँ वो विशेष्य है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। मानव शब्द में, मानव शब्द से विशेषण बनेगा, क्या बनेगा? मानव से क्या बनेगा? मानवीकरण, मानवीय, मानवता या मनुष्य? मानव शब्द से विशेषण बनेगा कौन सा? मानवीय, डी। संस्कृति का विशेषण बताइए। संस्कृति का विशेषण संस्कृत, 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 संस्कृतक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक या संस्कृति? संस्कृति, ये तो गलत ही लग रहा है डी। तो क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक, बी। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा बताइए। अपकर्ष, अवकर्ष, उत्कृष्ट या उत्कीर्ण? उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कृष्ट होगा। क्या होगा? उत्कृष्ट। 6 से 10 प्रश्न तक क्या करना है? निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप का चयन करना। बताइए। कंगन तद्भव है, कंगन तद्भव है, तत्सम रूप बताइए। कंगन का होता है कंकण, क्या होता है? कंकण, ऑप्शन नंबर ए। कुल्हाड़ा, कुल्हाड़ा का क्या होगा? कुल्हाड़ा, कुठार या कान्हा या कूची? कुल्हाड़ा, कुल्हाड़ा का हो जाएगा कुठार, ए। सुई, सुई का होता है सूची और सुई का सूचिका भी होता है, तो बी और सी दोनों। मदारी, मदारी का क्या हो जाएगा? मदारी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या बनेगा मदारी का? सी, क्या बन जाएगा? सी। मंत्रकारी, क्या बन जाएगा? मंत्रकारी। निम्न शब्दों में तत्सम बताइए, तत्सम बताइए। 3 तद्भव हैं। अच्छा, उपरोक्त सभी जैसा भी विकल्प है। तत्सम बताइए। भूषण, मयूर, भिक्षा। भूषण, मयूर, भिक्षा। तत्सम शब्दों को पहचानने के लिए कुछ ट्रिक, मतलब अधिकांश तत्सम ही होते हैं इस तरह के शब्द। तो इसका क्या हो जाएगा? मयूर भी, भूषण भी, भिक्षा भी, उपरोक्त सभी। अभिशाप का विलोम बताइए। अभिशाप वरदान विलोम है, आशीर्वाद भी है, आशीष भी है, उपरोक्त सभी, डी। इहा का विलोम बताइए। इहा, इहा का क्या होगा? इहा का विलोम क्या होगा?
इहा का होगा अनिहा। क्या होगा? अनिहा। निम्न में सही विलोम युग्म को पहचानना है आपको। अधोमुखी, उधर्वमुखी, अनिवार्य, वैकल्पिक, अंगीकार, अस्वीकार, अल्पकालीन, पूर्वकालीन। एक ही सही विलोम है, 3 गलत है। अच्छा, ये चीज़ अनिवार्य है और दूसरा क्या लिखा है? वैकल्पिक है। अधोमुखी, उधर्वमुखी, अंगीकार करना, स्वीकार करना, अंगीकार करना, अस्वीकार करना, अल्पकालीन, पूर्वकालीन। देखिए इसमें कुछ तो एक से अधिक भी सही जैसे लग रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ केवल एक ही सही है। अल्पकालीन का पूर्वकालीन होता है, अल्पकालीन का पूर्वकालीन होता है, यही सही है बस, और सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। दूरवर्ती का विलोम शब्द है। दूरवर्ती क्या होगा? निकटदर्शी या निकटवर्ती? दूरवर्ती क्या हो जाएगा? निकटवर्ती, सी। दाता का विलोम नहीं है, दाता का विलोम नहीं है। दाता का विलोम कौन सा नहीं है? भिक्षुक, भिकारी, शूम। कौन सा नहीं है? सज्जन नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में अर्जुन का पर्याय नहीं है। अर्जुन को क्या क्या बोलते हैं? पार्थ भी बोलते थे कृष्ण जी, धनंजय, कीर्ति। गवेषण नहीं है, अर्जुन का गवेषण नहीं है। अर्जुन के अन्य पर्याय गुडाकेश अर्जुन को कह सकते हैं, महाबाहो और कपिध्वज, श्वेत वाहन, फाल्गुन कौंतेय और जिष्णु बिभुत्सु, बिभत्सु। आयुष्मान का पर्यायवाची बताइए। आयुष्मान क्या हो जाएगा? आशीष। क्या होगा आयुष्मान का? या मंगल कामना। आयुष्मान दीर्घजीवी होगा, दीर्घजीवी। ना आशीष होगा ना मंगल कामना, दीर्घजीवी ना आधार। आयुष्मान के अन्य पर्याय देख लीजिए। चिरंजीवी, दीर्घायु, शतायु, चिरायु और दीर्घजीवी। इंद्रधनुष का पर्यायवाची नहीं है, इंद्रधनुष का पर्यायवाची नहीं है। सप्तकर्ण, इंद्रधनु, धनु, इंद्रलोक। बताइए कौन सा? इनमें से कौन सा इंद्रधनुष का पर्यायवाची नहीं होगा? देखिए सप्तकर्ण होगा, इंद्रधनु होगा, धनु होगा, लेकिन इंद्रलोक नहीं होगा। इंद्रधनुष के अन्य पर्यायवाची सुरचाप बोलते हैं, धनु को बोलते हैं शक्रचाप बोलते हैं, जबकि इंद्रलोक किसका पर्याय है? इंद्रपुरी का। गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। गंगा का इनमें पर्यायवाची शब्द सुरसरी है, कालिंदी यमुना का है। गंगा के अन्य पर्यायवाची देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। भागीरथी, देवसरी, सुरध्वनि, देवनदी, मंदाकिनी, अलकनंदा, देवापगा और विष्णुपदी। ये देवापगा नहीं है, देवपगा, विष्णुपदी। गाय का पर्यायवाची है। गाय का पर्याय गौ भी है, भद्रा भी है, गौरी भी है, उपरोक्त सभी। इसके अलावा धेनु है, धेनु दुग्धम यच्छति, गाय दूध देती है। सुरभि गैया। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। कौन सी है इसमें शुद्ध वर्तनी? औपचारिकता, औपचारिकता ये वाला सही है। उपचारिकता तो होता नहीं है। उपचारिकता, औपचारिकता ये गलत है, ए हो जाएगा। प्रकारांतर, प्रकारांतर से मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है। प्रकारांतर कौन सा सही होगा? प्रकारांतर ये होगा। प्रकारांतर से मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है। संश्लिष्ट बताइए कैसे लिखेंगे शुद्ध? संश्लिष्ट का शुद्ध वर्तनी क्या है? ये वाला या ये वाला? संश्लिष्ट, संश्लिष्ट बताइए। संश्लिष्ट, संश्लिष्ट ये वाला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संश्लिष्ट, संश्लिष्ट। शुद्ध वर्तनी बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 24 में। शुद्ध वर्तनी सुषुप्ति कौन सा वाला? सुषुप्ति, सुषुप्ति, सुषुप्ति ये वाला है ये वाला? देखिए एक ही जैसे लग रहे हैं, इसमें मात्रा घुमानी थी थोड़ी। सुषुप्ति, सुषुप्ति, सुषुप्ति कौन सा? सुषुप्ति ना तो ये है ना ये है, ये है सुषुप्ति। ये इस तरह से शु शुप और ये ती ऐसे सुषुप्ति, ये अलग हट गया है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाइए। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। क्या हो जाएगा? निर्वैयक्तिकता,
निर्वैयक्तिकता किस में सही लग रही है? निर्वैयक्तिकता, निर्वैयक्तिकता, ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, सही होने की संभावना इनकी ज़्यादा है, लेकिन दो मात्राएं लगेंगी, ये हो जाएगा बी। जिसके बराबर कोई ना हो, एक शब्द आ गया है अनेक शब्दों के लिए, जिसके बराबर कोई ना हो, जिसके बराबर कोई ना हो क्या हो जाएगा? अनुपम या लोकातीत। जिसके बराबर कोई ना हो, जिसके बराबर कोई ना हो, अनुपम। अभिज्ञ, अभिज्ञ एक होता है अनभिज्ञ। अभिज्ञ का मतलब जानने वाला, अभिज्ञ मतलब जानने वाला, अनभिज्ञ कुछ भी ना जानने वाला। बी है इसका आंसर। किसी संस्था के 25 वर्ष पूर्व होने से पहले वाले उत्सव के लिए एक शब्द। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द क्या है? रजत जयंती। क्या है? रजत जयंती। बी। वर्णातीत, वर्णातीत का क्या मतलब है? वर्णन से परे, वर्णातीत वर्णन से परे या फिर अतीत का वर्णन। वर्णातीत, वर्णातीत का मतलब है वर्णन से परे, ये इम्पोर्टेंट है वर्णातीत। रसास्वादन, रसास्वादन किसी रस से भरा होना या किसी विषय में मस्त रहना या किसी रस का उपभोग करना या किसी बात में रुचि रखना। बताइए रसास्वादन। अच्छा, रस का स्वाद कैसे लेंगे? किसी रस का उपभोग करना, रसास्वादन यही है, किसी रस का उपभोग करना। सी। अब कमेंट करिए क्या 30 में से किसी के 30 करेक्ट हुए या फिर 28 तक, 29 तक। चलिए इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।